सरलीकरण। सरलीकरण 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 हेडिंग। ये है बी, ये ओ, ये डी, ये एम, ये ए, एस का नियम। ठीक है। BODMAS का नियम सरलीकरण चालू है ना। नमस्कार मित्रों, आज हम एक छोटा सा टॉपिक है सरलीकरण, जिसमें बोर्ड मास का नियम काम आता है और वो बोर्ड मास का नियम पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बोर्ड मास का नियम जो बी है, बी से हो जाएगा ब्रैकेट। ब्रैकेट मतलब होता है कोष्टक। सबसे पहले हमें कोष्टक को हल करना होता है और कोष्टक को सरल करने के बाद में ओ से हो जाएगा ऑफ। ओपन का या इसका मतलब गुणा का चिन्ह भी होता है। फिर आएगा डी, डी से हो जाएगा डिवाइडेड। डिवाइडेड मतलब हो जाएगा भाग। फिर है एम और एम से हो जाएगा मल्टीप्लाई मतलब हो जाएगा गुणा। फिर हो जाएगा ए, ए से एड और एड का मतलब हो जाएगा जोड़। और एस, एस का मतलब होता है सब्ट्रैक्शन और इसका मतलब हो जाएगा घटाव। तो इसी क्रम में हमें ध्यान रखना है। कोई भी सरलीकरण का कोई भी प्रश्न आता है, सरलीकरण का प्रश्न है जो बोर्ड मास के नियम से आसानी से हल हो जाता है, तो आपको इस बोर्ड मास के नियम का ध्यान रखना है और बोर्ड मास के नियम में इस क्रम का ध्यान रखना है। और एक चीज़ ये ध्यान रखना है कि कोई भी प्रश्न है तो उस प्रश्न में कोष्टक के ऊपर यदि कोई रेखा कोष्टक वाला है, मतलब रेखा भी है, तो रेखा वाला पहले होगा। बाकी बोर्ड मास के नियम के अनुसार तो सबसे पहले कोष्टक, कोष्टक के बाद में हो जाएगा भाग, भाग के बाद में गुणा, गुणा के बाद में जोड़ और जोड़ के बाद में घटाव। इसी क्रम में हल होगा, तो आप इसको ध्यान रखें। चलिए हम एक प्रश्न करते हैं और प्रश्न से ये कॉन्सेप्ट आपके और भी क्लियर हो जाएगा और समझ में आ जाएगा। तो हमारा प्रश्न है 6 + 6 भाग 3 + 2 गुणा 2 - 2। ये हमारा प्रश्न है। और इस प्रश्न में हमें ये ध्यान करना है कि सबसे पहले बोर्ड मास के नियम से हम क्या करेंगे। तो सबसे पहले बोर्ड मास के नियम में यही कहा जाता है कि भाई भाग करना चाहिए। कोष्टक तो इसमें है नहीं प्रश्न में, तो हम करेंगे भाग। और भाग का चिन्ह यहाँ पर है तो इसको हम हल करेंगे। तो चलिए इस प्रश्न को हम शुरू करते हैं। यह आ जाएगा 6, 6 के बाद में आ रहा है 6, तो 6 में हम 3 का देंगे भाग और 3 का भाग जाएगा 2 बार। 3 दूनी की 6, वापस एज इट इज लिख देंगे। ये 2, ये गुणा 2, ये माइनस का 2। अब बोर्ड मास के नियम के अनुसार हमने भाग कर दिया। सबसे पहले हमने क्या किया, भाग किया। भाग के बाद में अब हमारा जो प्रश्न है हमने यहाँ तक हल कर लिया। दूसरी बात, बोर्ड मास के नियम के अनुसार हम करेंगे गुणा भाग के बाद में, तो ये हो जाएगा गुणा। तो यहाँ हम लिखेंगे 6 + 2, ये प्लस का चिन्ह और 2, 2 से गुणा हो जाएगा 4 और ये माइनस का चिन्ह और ये 2। तो अब इसके बाद में सेकेंड स्टेप में हमने क्या किया, तो सेकेंड स्टेप बोर्ड मास के नियम के अनुसार हमने गुणा कर लिया। गुणा के बाद में हम करेंगे जोड़ और जोड़ से जोड़ करेंगे तो देखो ये 6 हो जाएगा, 6 और 2 ये 8 हो जाएगा। 8 और 4 ये हो जाएंगे 12 और ये माइनस का 2, तो उत्तर आ जाएगा हमारा 10। करेक्ट आंसर। तो यहाँ पर हमने क्या किया, जोड़ किया। जोड़ करने के बाद में हमने घटाव या घटाया। तो बोर्ड मास के नियम से हमने प्रश्न को आसानी से हल कर लिया। और जो भी गणित के जो प्रश्न आते हैं बोर्ड मास के नियम से, जो सरलीकरण वाले प्रश्न है वो आसानी से हल हो जाते हैं। बी से हो जाएगा, वापस समझा देता हूँ एक बार। बी से ब्रैकेट मतलब कोष्टक, कोष्टक को हल करेंगे। ओ से ऑफ हो जाता है और ऑफ का मतलब का, और कोष्टक घटाते तो ये गुणा का चिन्ह लगता है, वह उसको इंगित करता है। और अब बात करते हैं डी, डी से होता है डिवाइडेड। डिवाइडेड मतलब हो जाएगा भाग। फिर होता है मल्टीप्लाई मतलब होता है गुणा। इसके बाद में ए, ए से हो जाएगा एड। एड मतलब हो जाएगा जोड़। और
एस, एस का मतलब हो जाएगा सब्ट्रैक्शन, मतलब हो जाएगा घटाव या बाकी। तो इस प्रकार से हमें बोर्डमास के नियम का ध्यान रखना है और बोर्डमास के नियम से हम प्रश्न को आसानी से हल कर सकते हैं। और एक प्रश्न हम और लेते हैं, तो दूसरा प्रश्न हम लिखते हैं यहाँ, ये हो जाएगा 4 + 6 - 2 गुणा 3 भाग 3। ये हमारा जो प्रश्न है, इस प्रश्न को हम हल करेंगे। तो इस प्रश्न में सबसे पहले बोर्डमास के नियम के अनुसार हम देखेंगे कि सबसे पहले किसको हल करेंगे, तो सबसे पहले हम करेंगे भाग करेंगे। तो यहाँ पर ये भाग का चिन्ह है, तो यहाँ हम लिख देंगे 4 + 6, ये -2, ये गुणा का चिन्ह, और 3 का 3 में भाग देंगे, एक बार जाएगा। इसके बाद में प्रश्न कहता है गुणा के बाद में हमें, भाग के बाद में हमें करना चाहिए गुणा। तो सेकेंड स्टेप में हम करेंगे, यहाँ हमने भाग कर दिया, भाग के बाद में हम करेंगे गुणा, और गुणा होगा यहाँ से, तो हम लिखते हैं 4 + 6 माइनस का चिन्ह, और 2 को 1 से गुणा करेंगे तो 2 एकम 2। ठीक है। अब इसके बाद में बोर्डमास के नियम के अनुसार भाग कर लिया, गुणा कर लिया, अब होगा जोड़। तो यह हम करेंगे जोड़, और जोड़ हो जाएगी 4 + 6, ये कितने हो जाएंगे 10, और 10 में से हमें 2 घटाना है। तो यह हमने जोड़ कर लिया, जोड़ के बाद में हम यहाँ पे घटाएंगे, तो 10 में से 2 घटाएंगे तो हमारे उत्तर आ जाएगा 8, और यही हमारा आंसर है। तो एक प्रश्न मैं आपको दे देता हूँ, आप कमेंट में उस प्रश्न के उत्तर लिखना। एक छोटा सा सरल सा प्रश्न है, और सरल ही ये टॉपिक है, बोर्डमास का नियम हमें समझना था, तो मैंने आपको बता दिया। और कहीं प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट करके बताएं, मैं आपको बता दूंगा। तो मैं एक प्रश्न आपको देता हूँ, इसको आपको लिखना है, कमेंट में मुझे उत्तर बता देना। तो ये प्रश्न है 8 - 4 गुणा 2 + 2 -1 भाग 1। तो ये प्रश्न आपको हल करना, हल करके आप मुझे कमेंट में बताएं, और इस वीडियो के नीचे आप कमेंट कर देना इसको हल करके। और मुझे इच्छा है कि आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। यदि वीडियो समझ में आया है तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जितने भी गणित के सामान्य टॉपिक है, जो बेसिक गणित है, वो सारे कॉन्सेप्ट मैं आपको बता दूंगा। धन्यवाद।